द्वारका स्थित श्याम विहार में महिला विकास मंच द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। द्वारका स्थित श्याम विहार में महिला विकास मंच द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें श्याम विहार में कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वहीं अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी डॉक्टर रितु शर्मा को दी गई है। डॉक्टर रितु शर्मा एक चिकित्सक और शिक्षाविद के रूप में पहले से ही पहचान रखती हैं। कार्यालय का उद्घाटन निगम पार्षद सविता शर्मा व पवन शर्मा द्वारा किया गया। महिला विकास मंच पहले से ही 8 राज्यों में कार्यरत हैं। इस मौके पर महिलाओं एवं पुरुष उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने का संकल्प लिया। साथ ही समाज में बेरोजगारी को कम करने व युवाओं को शिक्षित करने का भी संकल्प लिया। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रितु शर्मा, राष्ट्रीय संरक्षण वीना मानवी, निर्भया फाउंडेशन की अध्यक्षा व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा, यूपी प्रदेश अध्यक्ष अनीता जायसवाल, वाराणसी जिला रीता गुप्ता, किसान नेता पूनम पंडित, राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणिमा, समाज सेविका वीरेंद्र शर्मा, समाज सेवक राजेंद्र तिलक व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर रितु शर्मा को पगड़ी पहनाकर शक्ति के प्रतीक तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान शपथ ग्रहण के माध्यम से अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का संकल्प भी लिया गया। इस कार्यक्रम में संगम में बच्चों ने स्वागत गीत गाकर अतिथियों का स्वागत किया। तो मैं एक बात बोलना ज़रूरी है, हालांकि मैं लेट हो गई कार्यक्रम में। रितु शर्मा जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि वो महिला विकास मंच के साथ आज यहाँ दिल्ली प्रदेश में उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि ऐसी महिलाएं जो हैं वो समाज में एक बहुत बड़ा अपना योगदान दे रही हैं, तो उनको अगेन मैं बधाई देना चाहती हूँ। और अब मैं आपसे कहूँगी कि आपका जो भी क्वेश्चन है मुझसे पूछिए प्लीज़। वाला थोड़ा बहुत ये महिला विकास मंच जितने भी मेरे देश के अंदर जो भी हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, बच्चियां और मेल पर्सन स्पेशली मैं कहूँगी कि जो वर्क कर रहे हैं उन सब के साथ मेरा योगदान हमेशा ही है। जब से मैंने निर्भया केस किया उससे पहले भी और उसके बाद भी मैं महिला विकास मंच या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मुझे जो भी अप्रोच करते हैं केसेस के लिए सपोर्ट करने के लिए मैं उनके साथ खड़ी हूँ। तो डेफिनेटली मैं मीना मानवी दी के साथ भी हूँ, महिला विकास मंच के साथ। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मेरा एक ट्रस्ट है समृद्ध भारत ट्रस्ट, जिसकी मेरी लीगल टीम 4-5 राज्यों में बन चुकी है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, जहाँ से भी मेरे पास केसेज आते हैं मेरी लीगल टीम जाकर के वहाँ पर हेल्प करती है। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में उज्जैन में एक घटना हुई है, आप लोगों को सभी को पता होगा। 1 महीना हो गया उस बच्ची के साथ अपराध हुए, ना तो चार्जशीट फाइल हुई, इवन कि उस परिवार को जो पोक्सो एक्ट में प्रोविजन है उसके तहत कंपनसेशन भी नहीं दिया गया। तो ऐसे जगह पर मेरी टीम जाकर के वहाँ पर एक्टिव होकर के उन लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। और हमारा यही मानना है कि मेरे साथ जितने लोग हैं जुड़ सके। जस्ट डायल पे मेरा नंबर है, मेरी मेल आईडी है, नेट पर मेरी सारी चीज़ें हमारे से जुड़ने के लिए अवेलेबल हैं चीज़ें। और इवन की डेली कम से कम मेरे पास 100 कॉल्स आते हैं ऑफिस में, जिसमें कम से कम 10 से 20 कॉल्स डेली मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी माताएं बहनें जो कि पूरे भारत से आते हैं, कभी कभी अब्रॉड से भी कॉल्स आते हैं, उनको भी मैं गाइड करती हूँ लॉ को लेकर के, उनके राइट्स को लेकर के। बस इसी तरीके से वर्क कर रही हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि केस जब लोगों के सामने आ जाता है तो उसको हाई प्रोफाइल कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ग्रास रूट लेवल पे देखा जाए हर व्यक्ति का दर्द एक जैसा है, उसकी पीड़ा एक जैसी है। एक बेटी के साथ रेप हो रहा है, चाहे उसका केस मीडिया में है या अथवा नहीं है, लेकिन पेन में वो तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि उसको तो किसी का सपोर्ट ही नहीं है। उसकी आवाज़ उठाने के लिए, उसको फिनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। तो ठीक है, वो मैटर अगर मीडिया में आ रहे हैं तो वो एक माध्यम बनते हैं विमेन सेफ्टी सिक्योरिटी की, और आप लोग भी मिलकर आवाज़ उठाते हैं कि देखो एक केस फिर से हो गया, लेकिन उसका आउटपुट मुझे लगता है कि अभी जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। कि निर्भया केस के बाद भी 4 लोगों को डेथ पेनल्टी हुआ, उसके बाद भी ऐसे क्राइम नहीं रुके। तो बहुत सारे एंगल पे वर्क करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कि आप हमारी आवाज़ समाज तक पहुँचाएंगे। हमारे बीच में मुझे आशीर्वाद देने के लिए स्वयं पूनम पंडित जी आई हैं, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता मेरे लिए। अब क्योंकि महिला विकास मंच ने एक मुहिम शुरू करी है और यूपी बिहार से होते हुए दिल्ली तक आए हैं, तो अब हमारा प्रोपेगेंडा भी थोड़ा दिल्ली के लिए अलग चलेगा। अभी तक हम प्रताड़नाओं के अगेंस्ट लड़ रहे थे, अभी तक हम पुरुष या महिलाओं पर अत्याचार जो हो रहे थे उनके लिए लड़ रहे थे,
लेकिन अब लड़ने के बाद आगे क्या? तो आगे आता है एजुकेटेड सोसाइटी, यानी शिक्षित समाज। तो मैं अपना पूरा सहयोग दूंगी जहाँ जहाँ पर भी औरतें या पुरुष बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं। बेरोज़गारी का एक ही कारण है शिक्षा का अभाव। तो वहाँ मैं सबको आगे बढ़ने के लिए काउंसिल करूँगी। मेडिकल केयर के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन से लेकर वुमेंस वैक्सीनेशन तक सबको अवेयर करूँगी। किस तरीके से लोग अपने आप को शिक्षित करके बेरोज़गारी को ख़त्म करके एक सभ्य और सुरक्षित समाज बनाएं, उस पर मैं काम करूँगी। मैम, आपको दक्षिण करने जाए? दक्षिणी दिल्ली का एक छोटा सा ही टुकड़ा है। जितनी बड़ी दिल्ली है हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। मैंने बचपन से एक संस्कार लिए हैं। वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन महका ना सके, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ ना सके। मेरे माता पिता ने मुझे मेडिकल डिग्री दिलवाई। मैं इंक्लूसिव एजुकेशन काउंसलर में काम कर रही हूँ, एजुकेशन सोसाइटी में काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य यही रहेगा कि हमारा समाज मतलब क्या, हमारा युवा, हमारे बच्चे, अगर हम उनको शिक्षित कर देंगे, उनको एक मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में अवेयर कर देंगे, आने वाली सरकारी नौकरी के बारे में अवेयर कर देंगे, तो हमारा युवा दर दर भटकेगा नहीं, प्राइवेट जॉब्स के लिए इधर उधर भागेगा नहीं, जहाँ पर आप सभी को पता है कि कितना भ्रष्ट कल्चर चलने लग गया है। हमारी सरकार या जो भी हमारे देश में चलता है, अगर हम खुद को उसके लायक बना लें, शिक्षा ले लें, मेडिकल फैसिलिटीज़ ले लें, तो हम में से कोई भी आने वाले 10 साल में बेरोज़गार नहीं रहेगा। और मुझे लगता है समाज का सबसे बड़ा जो असुरक्षा का कारण है वो यही है, शिक्षा का अभाव और बेरोज़गारी। तो मेरा कर्तव्य यही रहेगा कि मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म पे काम करूँ। मानवी राष्ट्रीय संरक्षक महिला विकास मंच। महिला विकास मंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज से 10-15 साल पहले, 12 साल पहले की एक स्टोरी रही है किन्हीं की, और एक छोटे से समूह से स्टार्ट हुआ कि भाई महिलाएं जो घरेलू हिंसा में घर में मार खाती थी, कुटाई खाती थी, तो उसे बचाने का काम 4 महिलाओं ने मिलके इस पड़ोसी को बचाना शुरू किया। फिर पड़ोसी भी मिल गए, जो बचे वो मिल गए, मिलके फिर 40 हो गए, 40 से फिर मोहल्ले, मोहल्ले से फिर ये। आज जितनी भी महिलाएं, मैक्सिमम महिलाएं हमारे पास जो हैं, हम ये कहेंगे 80% महिलाएं ले लीजिए, नहीं 90% महिलाएं हमारी जो भी पूरे देश के 8 राज्यों में महिला विकास मंच है, लेकिन उसमें 90% महिलाएं हमारी ऐसी हैं जो दिस वे और दैट वे कहीं ना कहीं से प्रताड़ित थीं, और आज वो बहुत खूबसूरती से समाज के लिए कुछ कार्य कर रही हैं। तो ये एक मुहिम शुरू किया था हमने, घरेलू हिंसा, प्रताड़ना, रेप। लेकिन जब हम शुरू किए थे उस समय हमारा जो ज़माना था, उस समय पुरुष कम प्रताड़ित होते थे। लेकिन जब अभी इधर आए, पिछले गत 5 सालों में हम देख रहे हैं कि पुरुषों की भी प्रताड़ना की संख्या बढ़ गई है। झूठे रेप केस के मामले, झूठा केसेस, ब्लैकमेलिंग, लड़का डर रहा है, परिवार 10 लाख 20 लाख दे के सेटलमेंट करा रहा है। तो ये तब हमने अपने टैगलाइन को चेंज किया, महिला एवं पुरुष पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ। रजिस्ट्रेशन तो चेंज नहीं हो सकता था, तो टैगलाइन चेंज किया। उसी मुहिम के दरमियान आज दिल्ली में, दक्षिणी दिल्ली में रितु जो है अध्यक्ष बनी है दक्षिणी दिल्ली की, और उस कार्यक्रम में हमारी प्यारी पूनम पंडित जी भी आई। हमेशा सपोर्ट रहा, हम एक परिवार हैं, मतलब एक फैमिली है हम लोग। तो बस इसी के सिलसिले में हमारा आना हुआ। मैं सबसे पहले तो यहाँ महिला विकास मंच जो एक संस्था काफ़ी दिनों से हमारी जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष वीना मानवी जी चला रहे हैं, मैं उनका बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करूंगी कि उन्होंने आज इस मौके पर यहाँ दिल्ली की जो प्रदेश अध्यक्ष रितु जी बनी है, मेरी शुभकामनाएं आपको ढेर सारी। और धन्यवाद इसलिए करूंगी कि आज यहाँ पर बैठकर यहाँ के लोगों से रूबरू कराने का जो काम किया है। और पूनम पंडित अन्याय की आवाज़, ये बिल्कुल मैं धन्यवाद आपका भी करूंगी, क्योंकि ये आवाज़ हमेशा पीड़ित लोगों के साथ में मजबूती से और बुलंदी से खड़ी रही है, और ये हमेशा खड़ी रहेगी। इस आवाज़ को आप हमेशा सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। जहाँ भी कोई पीड़ित महिला हो, बेटी हो, हमारे भाई नौजवान युवा हो, जैसा आपने देखा अभी पिछले कुछ दिनों पहले अग्निवीर से प्रभावित होकर के युवाओं ने आत्महत्या की, चाहे हमें युवाओं के हक के लिए आवाज़ उठानी पड़े या किसानों के लिए, इस देश में जब भी कोई अत्याचार होगा तो वहाँ पर ये आवाज़ आप सुनते रहेंगे। ये एक जितनी भी संस्थाएं हैं हमारे देश में अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली, महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली, सभी संस्थाओं में मेरा उतना ही योगदान है जितना कि
संयुक्त किसान मजदूर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा उस संगठन में योगदान है। वैसे ही मेरा अपनी बहन, मेरी मासी जो हैं, इनके साथ में योगदान हमेशा रहेगा। जहाँ ये मुझे बुलाएंगी, चाहे वो बिहार हो, चाहे कोई भी जगह हो और बंगाल हो, जहाँ भी इन्हें मेरी लगेगा कि हाँ हमारे बच्चे की आवाज़ हमारी आवाज़ के बराबर में बुलंद होनी चाहिए, तो मैं इनके साथ हमेशा हूँ। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इनको मैं देख रही हूँ और किसान आंदोलन के आसपास से मैंने बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में स्टडी किया, तब जा कर के ये मिलन जो है एक अच्छे रिश्ते में परिवर्तित हुआ है। तो ये हमेशा साथ रहेगा महिला विकास मंच का और संयुक्त किसान मजदूर संगठन का, और वीना मानवी और पूनम पंडित का हमेशा साथ रहेगा। तब तक हम लोग देश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ते रहेंगे, तब तक ये साथ रहेगा। वीना जी ने बताया कि कोई एक, देखिए जब ये स्टार्ट हुआ था नेचुरली हर एक महिलाएं जो भारत में रहती हैं वो यही सोच के साथ चलती हैं कि महिलाएं पीड़ित होंगी। तो इसी सोच के साथ महिला विकास मंच जब वीना जी ने बनाया था तो महिला विकास मंच ही नाम रखा, महिलाएं पीड़ित होंगी। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि महिलाएं लेके आ रही हैं और कहीं ना कहीं वो दोषी हैं, यहाँ पुरुष भी पीड़ित हैं। जब ये हमने ज़मीनी स्तर पे काम की और हमने देखा तो फिर हम लोगों ने निर्णय लिया और टैगलाइन चेंज किया, जो कि आपको स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा होगा, महिला एवं विकास पुरुष के बीच में हो रहे अत्याचार के खिलाफ। हम पुरुष के खिलाफ जो भी है महिलाओं के खिलाफ भी हो जाते हैं अगर वो गलत करती हों। गलत किसी भी रूप में महिला विकास मंच को बर्दाश्त नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, वीना जी आपको अवगत भी कराई, जो कि यूपी के ही कुछ बच्चे जिनके रेप केस में बताया गया, झूठा रेप केस, करीब इस साल में करीब 14-15 ना वीना जी, 14-15, पिछले साल 23 बच्चे हम लोगों ने झूठे रेप केस से युवाओं को निकाला है। तो ऐसे लोग होते हैं तो हम महिलाओं के खिलाफ भी हो जाते हैं। कितने संगठन काम कर रहे हैं? अभी 8 राज्यों में हम लोग सुचारू रूप से कर रहे हैं। हम विदेश तक हैं, हमारा किर्गिस्तान में है, ये दुबई में है, ओमान में है, कतर में है, और यहाँ पे 3 राज्यों में ऑलरेडी अभी 2 से 3 दिन के अंदर वहाँ फिर गठन होगा। जो हमारे पास चूँकि कम लोग हैं, हम कितने दूर जाएं, हम साथ में जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको भी सुलझाते हैं। हम यहाँ आज केवल गठन नहीं किए हैं, बल्कि आपको जानकर खुशी होगी पिछले कल आए हैं और कल से लगातार बहुत सारे, जो कि मैं आप मीडिया को अगर बताऊंगी नाम बिना बताए, 3-4 घरों को बसा पाए, इसलिए हम बड़े प्रफुल्लित हुए और आज गठन कर दिए। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और मैं सभी को, अपनी बहनें जो इस एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए और समाज के बच्चों को सुधारने में जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। और ये हमारा, मैं एक महिला होने के नाते हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य समझती हूँ कि हमारी ऐसी कॉलोनियों के बीच में भी हमारी बहनों के प्रयास से ऐसी संस्थाओं का ये यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है और एक बहुत अच्छी विचारधारा के साथ ऐसे प्रयास हमारी इन कॉलोनियों में अगर हो रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमारे देश की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और हमारे देश की प्रगति के लिए बहुत ही उत्तम कार्य है। कई बार क्या होता है कि दोनों के लिए ये मंच मतलब है ये। हाँ, यहाँ पर अगर एनजीओ है तो अपने इसमें हमारी जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वकील भी हैं, सब हैं, तो उसके आधार पर जो निर्णय लिया जाएगा, जो अगर गलत नहीं है तो उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। ऐसा हमारी बहनों ने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है और एक एनजीओ के तहत चला रहे हैं, तो इसमें सभी के लिए न्याय होगा। तो आपसे जो है कि महिला, तो ये कितना इसको आप सराहनीय मान रहे हैं? ये एक सबसे बड़ा उत्तम काम है। और महिला और पुरुष, अब हमारा जो पहले पुरुष प्रधान समझा जाता था, लेकिन अब महिलाएं भी पुरुष के साथ अच्छा सहयोग कर रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो ये हम सब महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए एक अच्छा और सराहनीय कार्य है और मैं समझती हूँ कि ऐसा देश में होना चाहिए। सविता पवन शर्मा, यहाँ से निगम पार्षद। पूर्व में हम छावला से मैं पार्षद रहा, अब की बार श्रीमती जी यहाँ से निगम पार्षद है। मैं डॉक्टर रितु जी को और पूरी महिला विकास मंच की टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे श्याम विहार क्षेत्र में एनजीओ के द्वारा, डॉक्टर रितु जी के द्वारा ये बहुत ही अच्छी एक पहल की गई है। और इसमें
जैसा कि डॉक्टर रितु जी ने बताया कि ये केवल महिला और पुरुषों के अत्याचार तक ही ये सीमित नहीं है। यहाँ पर बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का काम किया जाएगा। तो मैं तो बहुत ही खुशनसीब अपने आप को मानता हूँ कि श्याम विहार में कितनी अच्छी पहल हुई है। और बच्चे जिस तरह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपने देश की नींव मजबूत कर रहे हैं, उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और जब बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाएंगे, इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा समाज, हमारा देश और भी आगे बढ़ेगा। तो मैं विशेष रूप से महिला विकास मंच को और डॉक्टर रितु शर्मा जी को और इनकी पूरी टीम को हम दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमसे जो भी सहायता हो पाएगी हम इनका तन मन धन से सहयोग करके इसको NGO को और भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमारी बहनें एक दूसरे का कंधा से कंधा मिला करके खड़ी है, बहुत जरूरी है। तो अरुणिमा दी को बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मंच पर मेरी सिस्टर बैठी हुई है, आप लोगों ने किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा इनको सुना होगा, पूनम पंडित जी। तो इनको आपने सुना होगा, अपने तौर, अपने तरीके, अपनी भाषा और अपनी सहजता के साथ जो इन्होंने, मैं उन चीज़ों पर नहीं जाऊँगी कि वो किसके क्या बोल रही थी क्या नहीं, लेकिन वो जो बोल रही थी वो बाकी में रिलेवेंट था, मेरे देश के किसानों के हित में बोल रही थी। तो ऐसी बहादुर बेटी को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और मुझे अच्छा लगा मिलके। साथ में पूनम पंडित जी की मदर भी है यहाँ, और मैं कहूँगी कि ऐसी माँओं के संस्कार से ऐसी बेटियाँ जो है ना वो समाज में आगे आकर के कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। तो ऐसी माँ को सैल्यूट। और उत्तर प्रदेश से हमारी रिपोर्ट ललित चौधरी।